मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है यह कि सच्चाई वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहता है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारे आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारे प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारे महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंची और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए। क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है, और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें अपने ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारे ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाला है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे, और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है,
उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तो तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया से ही ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में मेरे बच्चे, जो तुम उससे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करता है। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गया, मुझसे क्या गलती था मेरे, जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरे गलती तो बता जाता, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें उसके याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था कि नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारे ही बुराई करता है दूसरों से, पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसके ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखल अंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारे भावनाएं तो सच्ची थी। मेरे बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह यादें, वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो। उस दिन पर तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारे कमी खले अपने गलती का एहसास हो उसे, और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है वह, और वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसके बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो। उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं
तुम्हारे मन में मेरे बच्चे जो तुम उससे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करता है। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गया? मुझसे क्या गलती था मेरे, जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया? मेरे गलती तो जाता मुझे पता है, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें उसके याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था कि नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारे ही बुराई करता है दूसरों से, पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसके ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखल अंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारे भावनाएं तो सच्ची थी। मेरे बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह यादें, वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो। उस दिन पर तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारे कमी खले अपने गलती का एहसास हो उसे, और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है वह, और वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसके बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है, नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रहा है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वह आज भी कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वह अहमियत नहीं दी, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारे ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपने गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी मैं, इतना यकीन रखना अपने महादेव जी पर, और उसे अपने गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है, और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारे हर गतिविधि पर नजर रखता है वह। अब वह सबको छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना ना जाने कितना खुश है।
वह क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए उसके बातों पर रिएक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसके हरकतों को इग्नोर किया करो। मेरे बच्चे, हर बात का दोष वह तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसने, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना। उसके पास मत जाना, आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम्हारे सामने अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है, अब उसके सच्चाई उसके सामने आ रहा है और धीरे धीरे ही सही पर उसे अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है, इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना और जल्दबाजी में उसके तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना, उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना, उसे खुद गिरकर उठने दो, एक बार उसे अकेला पढ़ने दो, एक बार उसे अकेले अपने मुसीबतों का सामना करने दो, तभी उसे तुम्हारे अहमियत समझ आएगी। जब उसे तुम्हारे कमी खलेगी, जब वह गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होगे, तभी वह ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो, तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो, अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो, बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी जो होना था वह हो गया, मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे, अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2024 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा, बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी, यह मेरा वादा है मेरे बच्चे, कि अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हें हील करेंगी, तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा, यकीन रखो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारे तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपने भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रहा है मेरे बच्चे, अपने कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा, तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले 12 से 24 दिनों में तुम अपने सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बद सुधार लेकर आए हो,
तुम अपने अंदर तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 7 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंसो तो आंख बंद कर कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 12 से 24 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकता है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रहा है। तुम आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझकर रखो, देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज में जियो, अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव अर्मेचर्स का पूरा फायदा उठाना है और अपना 100% देना है। अपने जीवन का अगला अगला पड़ाव तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे, इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूंगी। तुम बस अपने कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपने कहानी के हीरो हो, कोई दुखियारी नहीं हो। तुम जिसे सबकी सिंपैथी की जरूरत है, किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले एक योद्धा की तरह लड़े हो तुम, इसलिए तुम्हें अपने कहानी कमाल की खनी है, जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपने कहानी के नायक बनो और यह ठान लो कि तुम अपने कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम वह करोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और इस बार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। तुमसे तुम्हारे खुशियां नहीं छीनी जाएंगी, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। यह तुम्हारे महादेव जी का वादा है तुमसे, और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते दिखेंगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिनका फायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना, एक शानदार कहानी लिखनी है मेरे बच्चे। तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ झगड़ लो या कोई भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर ले, तुम दोनों का यह रिश्ता टूट नहीं सकता। तुम दोनों अलग अलग शहर में रहते हो, जिसकी वजह से कई बार तुम दोनों के बीच हमेशा गलतफहमियां बढ़ाई जाती हैं। इन दरियों का हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है और तुम दोनों के बीच मनमुटाव होता है, पर तुम दोनों एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की आत्मा से जुड़ गए हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कोई भी तुम दोनों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। एक अच्छे साथी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टीम की तरह काम करते हो, और चाहे तुम दोनों कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में हमेशा तुम रहते हो। लोगों ने तुम दोनों के बीच आया, इस दूरी का बहुत फायदा उठाया है मेरे बच्चे। लेकिन अब वक्त आ गया है और अब वक्त का ऐसा खेल होगा जब सबकी हार होगी और तुम दोनों फिर से एक साथ होंगे, और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और यकीन होगा। तुम दोनों के बीच में पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरे ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारे तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दूरियों को दूर करने की। उसे तुम्हारे अहमियत समझ में आएगी मेरे बच्चे। पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारे तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं, और सिर्फ उसके के अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं
जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। यह लोग, इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े मेरे बच्चे, चाहे वह लाख दूर हो तुमसे। वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसके गलती है कि वह तुमसे दूर गया, तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया, इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी वह प्यार करता है। यह जानता हूँ मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा उसने वह अपने इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है मेरे बच्चे। और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपने खुश छोड़ी है। वह बस रो रहा है लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसके नजर में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है, उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसके सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसके है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारे हर बात याद आ रहा है मेरे बच्चे। जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रहे हैं, पर उसने तुम्हारे एक ना सुना। उसने हर बार तुम्हारे बातों को नजरअंदाज किया और उसके इसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहे और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे बच्चे। और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा और तुम्हारे सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ पाए। वह सही समय का इंतजार कर रहा है जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करेगा और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ,
तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर गुस्सा करके हर तरीका अपना कर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला, किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ, बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है। तुम्हें और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ट्रामा को, अपने बुरी यादों को, अपने बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारे होकर रहेगा। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वह लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म हैं, वह लोग जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखें, वक्त को काट लो, यह बस काले बादल है। मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छट जाएंगे, इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपने किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपने सोल फैमिली से मिलोगे और वहां से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी मिलेगी। तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो। मेरे बच्चे, पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त हुई है, मेरे भक्ति का मौका मिला है, तो अपने शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरे भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपने भक्ति से, अपने शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना।
मेरे बच्चे, और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारे साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है। उन लोगों को और तुम्हारे श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा है। मेरे साथ साथ मेरे एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्ति भी तुम्हारे रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारे इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारे भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत न हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसू में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकता है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकता है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने साधना से लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसके इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है, खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है। मेरे बच्चे,
और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगा। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा मेरे बच्चे जिससे तुम्हारा विवाह होगा। उस व्यक्ति को लोगों का प्यार बहुत मिला है और अपने करियर में भी बहुत ऊंचा पद है उसका, पर जितने उसके चाहने वाले हैं उतने ही उससे जलने वाले, उसका बुरा चाहने वाले भी हैं। समझदारी बहुत होगी उस इंसान में मेरे बच्चे, और ज्ञान का तो जैसे भंडार होगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसकी नॉलेज ना हो। से स्वभाव का भी बहुत शांत व्यक्ति होगा। तुम्हारा जीवन साथी पर ऊपर से वह जितना शांत रहता है, उसके मन में उतना ही बड़ा तूफान छुपाए बैठा होगा। वह अगर उसे एक बार किसी की बात पर क्रोध आ गया, फिर तो सामने वाले को स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उसे फिजूल की बातों पर गुस्सा नहीं आता मेरे बच्चे। और जब आता है मतलब बात बड़ी होगी और सामने वाले ने सच में कोई गलती की होगी, वह बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई की होगी उसने, पर एजुकेशन के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होगा। और यह अध्यात्म ही तुम दोनों का ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लोग तुम दोनों को देखकर जलेंगे। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे जोड़ी प्रेरणा होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे। एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करोगे। बस अपने रिश्ते को लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना मेरे बच्चे। लोग तुम दोनों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश करेंगे। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वह और जिससे तुम्हारा विवाह होगा, वह व्यक्ति लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है मेरे बच्चे। इसलिए खुद के साथ साथ तुम्हें उसे भी समझाना होगा और वक्त लगेगा, लेकिन वह तुम्हारे बातों को जरूर समझेगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता है, इसलिए उसे घूमना, नए नए लोगों से मिलना और खाना खाने का बहुत शौक होगा। अपने काम के साथ साथ वह अपने रिश्तों को भी बहुत अहमियत देगा, और चाहे तुमसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारे को कोई बात उसे अच्छी ना लगे, पर वह अपने रिश्ते की बातों को कभी किसी तीसरे के साथ नहीं बांटेगा, कभी तुम्हारे बातों को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेगा। और यही उम्मीद उसे तुमसे भी होगी। तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे माता पिता की भी बहुत इज्जत करेगा। वह तुम इस व्यक्ति को शादी से पहले से जानते हो, पर शादी से पहले तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां होंगी, बहुत टास भरी गई होगी। तुम दोनों के रिश्ते में वह इतना अच्छा था, इतने अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आता था, तुम्हारा ख्याल रखता था। यह बात उसका बुरा चाहने वालों को हजम नहीं हुई और तुम्हारे शत्रुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस प्यार को नफरत में बदलने के लिए। वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से तो कभी सफल नहीं हुए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत तो कभी नहीं कर सकते हो, पर उन लोगों ने तुम दोनों को दूर जरूर कर दिया। थोड़े समय के लिए ही तुम दोनों के बीच बहुत गलत फहमी पैदा की गई और तुम दोनों का ईगो तुम्हारे प्यार के बीच आ गया। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का सोच लिया, पर तुम दोनों के बीच की वह दोस्ती हमेशा रहा और तुम दोनों ने साथ में बहुत बुरे लोगों को मात दी है। साथ मिलकर तुम इस परिस्थिति पर भी जीत हासिल करोगे। यह दूरियां तुम दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आया है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं तुम इस रिश्ते में खुद को खो चुके थे, अपना मकसद भूल गए थे।
तभी तुम दोनों के बीच इतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए मेरे बातों को सुनकर डरना मत। इस दूरी के बहाने ही तुम फिर से खुद को ढूंढ पाओगे और उसे पाने के लिए ही सही पर तुम मेरे दरबार में आओगे। चाहे तुम मुझसे उसके शिकायत करो, चाहे रो रहे हो, पर मुझे पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है और उसे कुछ पल के लिए खोने से तुम मुझसे जुड़ जाओगे, खुद को पहचान लोगे। अंत में तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा और हर परिस्थिति पर जीत हासिल करके तुम दोनों साथ होगा। बस दुनिया को देखकर जो सब कर रहे हैं वह मत करना। अपने रिश्ते का ढंढोरा मत पीटना मेरे बच्चे, और कभी भी उसे अपने कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम उसके सबसे बड़ी ताकत हो। अभी तुम्हें क्रोध आता है उसके बातों पर, उसके आसपास जो लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, और वह उन लोगों को कुछ नहीं बोलता। पर जब तुम एक साथ होगे, जब तुम्हें उसके इस बर्ताव का कारण समझ आएगा, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारा यह गुस्सा भी पिघल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो तो कभी अध्यात्म का रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। नहीं तो यह लालची दुनिया तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा मन करेगा वह सब कुछ पाने का जो जरूरी नहीं है। दूसरे लोगों की जिंदगी को देखकर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे पास भी वह सब कुछ होना चाहिए, पर तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है और तुम दोनों का साथ ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए बस इस प्यार को, अपने रिश्ते की सादगी को बचा कर रखना। बाकी सब कुछ तुम दोनों मिलकर खुद हासिल कर लोगे। शादी के बाद बड़े प्रोजेक्ट साथ में करोगे तुम दोनों, और तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है। और जब तुम दोनों साथ होगे तभी चमत्कार होंगे। बस दूसरों की बातों को सुनकर कोई गलत फैसला मत लेना। अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत सिर्फ तुम दोनों समझ सकते हो, और जो लोग तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा। तुम्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। तुम्हें रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तो खुशी होगी, वह तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं। इसलिए अपने आंखों में आंसू नहीं अंगार दिखाना उन लोगों को, उस हर एक व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करें, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करें। तुम्हें अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते पर मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुमने उसे कभी नहीं समझा, उसके भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद था, पर वह कभी तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होता था। और अपने कमियों पर काम करने की बजाय, अपने गलतियों को सुधारने की बजाय, उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया, और इसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो पाप कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रहा है। और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपने गलती नजर आती है, तुम्हारे अंदर की वह कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था। तुम दोनों के बीच उसने अपने एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे, कि उसके उठाए एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया।
अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए यह तो नामुमकिन है। लेकिन उसने बेवकूफी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वह सारे वादे टूट गए। अब वह तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने किए पाप से दूर जाना चाहता है। मेरे बच्चे, पर इंसान कहीं भी छुप ले उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारे किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है। मेरे बच्चे, जिससे तुम प्यार करते थे वह तो बस परेशान होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसके भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपने खुशियां सैक्रिफाइस की है तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत, वह रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे, अपने मन की हर चीज की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारे बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे तुम्हें अपने अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है तुम्हें वह सपने आसान लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जिए हो तुम हमेशा। जो दूसरों ने सोच लिया, जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए, पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 1000% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम, जो हक तुम्हारे आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि महादेव जी, मैं कुछ भी कर लूं कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे कि लोगों की हरकत दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को कुछ दुख देकर लोगों की सेवा करते हो, उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता चलता है।
तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रहा है, वह मुझे भी रुला रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत ममूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करना चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वो किरण थे जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वह राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या आपने किसी भी जन्म में
उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करें उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छा से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वह यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारे वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और आप जब वह अंधियारा उसे घेर जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की कि माफ मांगनी है उसे तुमसे, और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है, वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है, उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है मेरे बच्चे। और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा, पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वो ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगी मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बात करने आया। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेर जा रहा हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है, यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं।
मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है, यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ तुझे मैथ्स नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पढ़ देगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पढ़ देगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वो कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो, खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहा है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है। तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं। बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो, मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारे परेशानियों और बढ़ने लगी और 2024 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम पूरे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लग चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होता चला गया। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होता, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था मेरे बच्चे। पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए मेरे बच्चे। तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है।
तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। मेरे बच्चे, अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ साल में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया है। सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला